राम राम दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द गुरु क्लासेस में। देखो दोस्तों, आज मैं आपको फिर से एक बार मैथ का एक टॉपिक प्रतिशत पढ़ाऊंगा जो हर एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है, अभी एसएससी जीडी के एग्जाम होने हैं और रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होना है। नेक्स्ट जो भी एग्जाम होने उसमें प्रतिशत मैथ का सबसे जो आधार है माना जाता है वो प्रतिशत होता है। प्रतिशत अगर चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया तो ये समझो मैथ का 40% हिस्सा समझ में आ गया। तो आज हम प्रतिशत का चैप्टर करेंगे, उसमें देखेंगे कौन सा क्या है। पहला सवाल मैंने किया कि 3/4 को प्रतिशत में बदलो। जब भी भिन्न आए, फ्रैक्शन वैल्यू आए, उसमें प्रतिशत में बदलने के लिए बोले आपको किसी भी एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए तो आपको सिर्फ गुणा 100 करना है। तो 3/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 कर दो। 4 से 25 कट गया, 25 तिया 75%। 75% वैल्यू है 3/4 की। अगर यहीं से एक सवाल और उठा लेता हूं, मान लो 1/4 भिन्न दे रखी है आपको और ये बोले कि प्रतिशत में बदलो, तो 1/4 को 100 से गुणा कर दो प्रतिशत के नाम का तो 25%। वैसे भी सिंपल सी बात है, अपने आप में कोई भी चीज 100% होती है, 100 होती है और 1/4 अपने आप में 1 होता है, उसका 1/4 चौथा हिस्सा होता है। तो 100% का चौथा हिस्सा क्या होता है? 25% ही होता है ना। तो वैसे देखो 1/4 को प्रतिशत में बदलो, गुणा में 100 कर दो, क्या आ गया? 25% आ गया। वैसे 3/4 को प्रतिशत में बदलो तो गुणा में 100 करोगे तो 75% आ जाएगा। वैसे ही मगर ये मान लो मैं ये कर दूं कि 1/2 को प्रतिशत में बदलो। 1/2, 1 का 1/2 क्या होता है? आधा होता है ना, हाफ होता है ना। और 100 का आधा कितना होता है? 50 होता है। सिंपल सी बात है, बस करके देखेंगे तो भी गुणा में 100 करके देख लो, 2 से 50% हो। समझ में आया दोस्तों? देखो नेक्स्ट टाइप है अब की बार क्या दे दिया? 25% को भिन्न में बदलो। जब भी भिन्न बदलना हो, परसेंटेज तो दे रखा है, इस परसेंटेज के नाम का 100 नीचे लिख दो, सीधी सी बात है। 25% को भिन्न में बदलो तो 100 नीचे कर दो, 25/100 1/4। मान लो मैं ये दे देता सवाल कि 50% को भिन्न में बदलो तो 50/100 1/2 हो गया। मान लो मैं ये दे देता 40% को भिन्न में बदलो तो 40/100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2/5, 2/5 हो गया। कोई भी सवाल उठा के देख लो, ऐसा कोई भी। मान लो ये मैं ये दे देता हूं कि 30% को भिन्न में बदलो तो 30/100, 0 से 0, 3/10 आ गया। ऐसा कोई भी सवाल उठा के देख लो। 10% को भिन्न में बदलो, 1/10 आ जाएगा क्योंकि 10/100, 1/10। भिन्न में बदलना है तो बटे में 100 करना है क्योंकि परसेंटेज पहले ही दे रखा है, तो परसेंटेज का नाम का 100। और जब प्रतिशत भिन्न दे रखी है, प्रतिशत में बदलना है तो भिन्न के आगे गुणा कर दो 100। बस दोनों में यही डिफरेंस था दोस्तों, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। $500 का 20% ज्ञात करो। 500 का 20%, का मतलब गुणा। ठीक है, बोडोमास सूत्र सुना होगा, BODMAS। ठीक है, तो उसमें का आता है बीच में, ओ का मतलब का होता है। तो 500 का मतलब गुणा 20%, 20 परसेंटेज का नाम का नीचे 100, 2 बिंदी से 2, 20 पंजे 100। तो 500 का 20% कितना हो गया? 100 हो गया। एक सवाल और आ सकता है कि 500 का 100 कितने परसेंट है? 500 का 100 कितने परसेंट है? तो हमें नहीं पता कितना परसेंट, हमें तो निकालना है ये चीज। तो 500 का मतलब गुणा 100 कितने परसेंट है हमें नहीं पता, हम x मान लेते हैं। 500 का x% बराबर 100। अब देखो 500 का मतलब गुणा x परसेंटेज का नाम का 100 बराबर 100, ये दे रखी है रकम में। तो 500 का x% बराबर 100, तो x/100 बराबर 100। तो देखो इधर इधर के गुणा कर लो,
इन आपस में इनको गुणा कर लो। तो 500x बराबर 10,000 हो गया। 100 की जो 100 से गुणा करोगे तो गुणा करने में दिक्कत नहीं आएगी, दो बिंदी का दो बिंदी लगा दो, 10,000 हो गया। x की वैल्यू निकाल लो, 10,000 बटा में 500, दो बिंदी से दो बिंदी कट गई, 5 से 20 आ गया ना, वही 500 का 20% 100। अपना आंसर भी आ गया। 500 का कितना परसेंट 100 होता है, तो 500 का 20% 100 होता है। दोनों सवाल मैंने एक ही सवाल में दो सवाल करवा दिया आप लोगों को, ठीक है भाई। अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो एक बार रोक के फिर दोबारा से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मैं आपको मेन टाइप करवा रहा हूं। सवाल देखो नेक्स्ट। एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 है। यदि उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि, ये चीज पढ़ने की बात है, 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो नई मासिक आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों आय 12,000 है मासिक। ये मासिक आय कुल आय है ना, तो कुल अपने आप में कोई चीज होती है वो 100% होती है। कुल अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। तो 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12,000 दे रखी है। अब वृद्धि कितनी होगी? 25%। तो ये बढ़ के कितनी होगी? 125% होगी। हमें कोई तरीका नहीं लगाना, हमें सिर्फ 100% से मान के चलते जाना। 100% की वैल्यू कितनी है? दे रखी है सवाल में 12,000। हमने कुछ अलग से अपने पास से कुछ नहीं लिखा, सवाल में दे रखा है सब कुछ। 25% की वृद्धि होगी तो 100 का 25% कितना होता है? 25 ही होता है। तो हम 125 कर सकते हैं। तो 100% की वैल्यू 12,000, 1% की वैल्यू अपॉन में 100 कर दिया। 125% की वैल्यू निकालनी है, गुणा में 125 कर दो भाई। कट गई दो बिंदी से दो बिंदी, 12 की और 125 की गुणा कर लो। 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, 12 के 12 और 3 15, एक बिंदी और है 15,000 आंसर। तो उसकी जो बढ़ने के बाद आय कितनी होगी? 15,000 होगी। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि उसकी आय में कितनी बढ़ोतरी हुई, तो 12,000 थी, कितनी बढ़ी? 3,000 बढ़ी। 15,000 हुई है, कितनी बढ़ी? 3,000। टोटल आय कितनी होगी बढ़ के? 15,000। यही पूछ रखा था कि नई मासिक आय 15,000 होगी। ठीक है, अगला सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी परीक्षा में प्रियंका के अंक वैशाली के अंकों से 20% कम है। दो नाम पहले लिख लेते हैं, ये प्रियंका है, ये वैशाली है। प्रियंका के अंक वैशाली के अंकों से 20% कम है। कितने, किसके अंक कम है? प्रियंका के कम है। किससे कम है? वैशाली से कम है। तो वैशाली को हम मान लेते हैं 100, 20% कम है तो इसके कितने हो गए? 80। प्रियंका के अंक कितने हो गए? 80 हो गए। वैशाली के 100, हमने माना है ना 100, क्योंकि वैशाली के अंकों से 20% कम है प्रियंका के, तो इसको 80 मान लिया। इसको 100 मानना था तो इसका ऑटोमेटिक हो गया ना 80, 20% कम हो गए ना। पूछ देखो सवाल में क्या पूछा है, तो बताओ वैशाली के अंक प्रियंका के अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है। ऐसे सवालों में गलती मत करना दोस्तों, जिसके नाम के पीछे से लगा हो उसको हमेशा नीचे लिखना है। देखो क्या पूछा है, वैशाली के अंक प्रियंका के अंकों से, किसके अंकों से? प्रियंका के अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है? अधिक कितना है? 20। किसके अंकों से अधिक है? प्रियंका के अंकों से। पूछा किसका है? वैशाली का। और अधिक किसके अंकों से है? वैशाली के अंकों से। किसके अंकों से? वैशाली का पूछा है, किसके अंकों से अधिक है? वैशाली के अंक प्रियंका के अंकों से अधिक है। तो प्रियंका के अंक कितने हैं? 80 हैं, गुणा परसेंटेज का नाम का 100, तो 20 चौका 80, 4 से 25, 25% अंक ज्यादा है किसके? वैशाली के। किसके अंक से? प्रियंका के अंकों से। दोबारा देखो, वैशाली के अंक मान लिया हमने 100, तो सवाल में दे रखा है कि प्रियंका के अंक वैशाली के अंकों से 20% कम है, तो कितने हो गए? 80 हो गए। 100 से 20% कम 80 होता है। अब पूछा ये है कि वैशाली के अंक प्रियंका के अंकों से कितना प्रतिशत ज्यादा है। जिसके नाम के पीछे से लगा वो पूछने वाली लाइन में उसको हमेशा नीचे लिख लेना। ये मैं आपको ट्रिक बता देता हूं एक किस्म से। तो कितने अंक ज्यादा है? 20। किसके अंकों से ज्यादा है? प्रियंका के अंकों से। प्रियंका के अंक कितने? 80 है, गुणा का 100, 25% हो गया। दोस्तों यही सवाल था, ठीक है। तो आज हमने प्रतिशत के
5 सवाल किए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, और बहुत अच्छा लगे कमेंट करना, और जो भी आपको इस वीडियो में कमी लगे तो दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।